हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गांव में आप ब्यूटी पार्लर कैसे खोल सकते हैं। ऐसे दोस्तों, आप ब्यूटी पार्लर का बात अगर करें तो गांव में बहुत ही कम देखने को मिलता है। वैसे अगर शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के बाद आपको कोई ना कोई ब्यूटी पार्लर मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं गाँव की अगर बात करते हैं हम लोग, तो गाँव में देखिएगा कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर इतने दूर दूर में होते हैं। तो क्या होता है कि गाँव की जो महिलाएँ होती हैं या फिर लड़कियाँ होती हैं, तो उनको उतना दूर तक ब्यूटी पार्लर का काम करवाने के लिए, कोई भी पार्लर का काम करवाने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है उन लोगों को। अगर अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर, एक घर का काम भी रहता है और बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, जिसके कारण उतना दूर वो नहीं जा पाती हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। क्योंकि गांव की महिलाएं हैं तो उनको भी तो सजना संवरना और कुछ पार्लर का काम करवाना, मेकअप करवाना कुछ आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है कि गांव में शादियां होती है, ठीक है। तो गांव में शादियों में दुल्हन को तैयार करने के लिए भी उन लोगों को कई बार तो 10-10 किलोमीटर तक बाइक चला के किसी को साथ में ले जाना होता है, या फिर कुछ ऑटो रिक्शा या फिर बस पकड़ के जाना पड़ता है ब्यूटी पार्लर का काम करवाने के लिए कुछ, ठीक है। तो ऐसा क्यों ना हो जाए कि आप अपने गाँव में ही एक ऐसा ब्यूटी पार्लर खोल लें जिससे आपकी गाँव की महिलाओं को सुविधा हो। ये काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, हो सके तो पुरुष भी कर सकते हैं। बस इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ेगा और हायर कर सकती हैं कोई ऐसा जो ब्यूटी पार्लर का सारा काम उनको पता हो, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा अगर बात करें तो कोई गांव की जो महिलाएं हैं वही अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी टॉपिक पर हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप गाँव में ब्यूटी पार्लर खोलते हैं तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो आप अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं अपने घर से ही, और इससे आपका अच्छा खासा इनकम जनरेट होगा। उसके साथ ही आपके गांव की महिलाओं को आप सुविधा दे सकते हैं। आसपास के 1-2 गांव की महिलाएं आपके पास जरूर आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के मैं गाँव से, शहर से हर तरह के बिजनेस आइडिया सबके लिए लाता रहता हूँ, ताकि आप भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकें और अच्छी खासी कमाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि गाँव में आप ब्यूटी पार्लर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्यूटी पार्लर आपको कहीं भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको काम इसका आना चाहिए। तो काम आप अगर कोई ब्यूटी पार्लर ऑलरेडी चला रहा है कहीं थोड़ा सा दूर में, तो उनके पास जाके आप कुछ दिन काम करके वो चीज़ सीख सकते हैं। दूसरा, आप प्रोफेशनल जो कोर्स होता है उसको कर सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है। जो प्रोफेशनल कोर्स है उसको कर लेंगे तो क्या होगा कि आप पूरी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ब्यूटी पार्लर का काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। और अगर आपको पहले से ही ब्यूटी पार्लर का काम आता है तो फिर चलिए, आप सही जगह पर आए हैं, आगे का वीडियो देखते रहिए। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं गाँव में, तो रूम लेंगे, अपना घर से स्टार्ट करेंगे या फिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक अच्छा सा लोकेशन चाहिए। अगर आपका घर किसी अच्छा खासा सड़क है उसके अगर किनारे है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर से स्टार्ट करें तो घर में समस्या एक ये आएगी आपको कि घर में और भी आपके फैमिली मेम्बर रहेंगे और भी बहुत सारे जो महिलाएं या लड़कियां आएंगी वो संकोच करेंगी आपके घर आने में, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रख के एक रूम में स्टार्ट करना है ब्यूटी पार्लर। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, पार्लर में कौन कौन सा सामान हम लोग का यूज होगा। तो सबसे पहले तो आपको बैठने के लिए कुर्सी चाहिए होगा, जो पार्लर में यूज होता है वो कुर्सी। आपको पंखा लगाना होगा। उसके बाद ही आपको लाइट बल्ब लगाना होगा, काफ़ी थोड़ा सा लाइट भी अच्छा रखिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके साथ ही आपको मिरर चाहिए, बड़ा सा आईना चाहिए। और आपको जो ब्यूटी पार्लर में यूज होता है जैसे कि कैंची हो गया, अन्य जो भी टूल होता है, क्रीम होता है, वो सब आपको लेना है। तो उसका लिस्ट हो सके तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा यूज़ होता है सामान। वैसे अगर आपने कोर्स किया है या फिर कहीं पर सीखे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन कौन सा सामान यूज होता है एक ब्यूटी पार्लर को चलाने के लिए। स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं कि ब्यूटी पार्लर के लिए कोई लाइसेंस हम लोग को लेना पड़ेगा या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, अगर गाँव में आप स्टार्ट करें तो आपको इसके लिए कोई लाइसेंस वैसे नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका इच्छा है कि नहीं लाइसेंस लेके ही इस बिजनेस को स्टार्ट करें हम, तो फिर आपको एक लाइसेंस लेना होगा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, ठीक है। इससे आपका बिजनेस जो रहेगा वो अवैध नहीं होगा। स्टेप नंबर 5, ब्यूटी पार्लर में आप ऐसा क्या करेंगे कि आपके पास ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएंगे। अगर आपके आसपास में भी कोई कॉम्पिटिटर है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आएंगे, इसके लिए आपको कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको कुछ साउंड सिस्टम लगवा लेना। और गर्मियों में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा, पसीना ये वो का, तो आपको एक कूलर लगवा लेना है। वैसे सर्दियों में तो इसका आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता इसका पड़ने वाला है। तो कस्टमर को किसी तरह से भी असुविधा ना हो, इसके लिए आपको कूलर भी लगवा लेना है। इसके साथ ही बैठने का पर्याप्त जगह हो। ऐसा ना हो कि कोई अगर पार्लर का काम करवाने के लिए आई हैं और उनके साथ जो आए हैं वो खड़े हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप बैठने का उत्तम सुविधा रखिएगा। उसके साथ ही आपको कचरा थोड़ा भी नहीं फैलाना है अपने वहाँ पर।
जैसे कि बाल कटिंग अगर किए हैं आप तो वो गिर गया, तो इस तरह का जो है समस्या आती है कई बार ब्यूटी पार्लर में। तो इन बातों का आपको ध्यान रख के और ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना है। स्टेप नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों कि किन किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना अगर ब्यूटी पार्लर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। जिसको भी देख के बात करिए, हंस के बात करिए, अच्छे से बात करिए, ठीक है। सबसे पहला व्यवहार आ जाता है। अगर आपका व्यवहार सही रहा तो सबको आएंगे, और आपका व्यवहार ही गलत रहा, आप कितना भी अच्छा काम करके दीजिएगा तो वो आपके पास नहीं आएंगे कोई भी काम करवाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला तो व्यवहार हो गया। उसके बाद आता है पैसे। दोस्तों शुरुआत में क्या होगा कि आपको कम पैसे लेने चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत कम पैसे आप लीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपके पास आएंगे और आपसे ही काम करवाएंगे। कई बार क्या होता है कि शुरुआत में ही स्टार्ट किए और थोड़ा सा अगर अच्छा वो काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे खासे पैसे वो चार्ज कर देते हैं। तो ऐसा आपको शुरुआत में नहीं करना है। आप कम पैसे में ही लोगों का काम करके दीजिए जिससे वो खुश रहें। साथ ही दोस्तों जो आप क्रीम यूज करने वाले हैं अपने मेकअप का या फिर पाउडर यूज करने वाले हैं तो उन चीज़ों का एक्सपायरी डेट आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, और जो भी प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है उसको फेंक देना है, उससे और कोई भी काम नहीं लेना है, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको कोई भी समस्या बाद में नहीं आएगी। स्टेप नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लोग कैसे पता चलेगा लोगों की आपने ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया है इस गांव में। तो इसके लिए आपको कुछ बैनर छपवा लेने हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा थोड़ा सा बैनर। और जहाँ जहाँ भी आपको अलग अलग गांव के चौक मिलते हैं वहाँ पर उस बैनर को पेड़ पर या फिर किसी खंभे में लगा दीजिए। तो जिससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि इस गाँव में ब्यूटी पार्लर खुल चुका है, और उनको अब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा पार्लर का काम करवाने के लिए, ठीक है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और शुरुआत से ही आपके बहुत सारे कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपका घर अगर किसी रोड के किनारे है, मतलब कि बड़ा अच्छा खासा रोड है, उस रोड के किनारे, तो आपको बड़ा सा पोस्टर अपने घर के ऊपर में लगाना है, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे और फिर आपका जो पार्लर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएगा जल्दी ही। स्टेप नंबर 8, एक्स्ट्रा कमाई के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा कमाई के लिए? आप जैसे कि परफ्यूम कोई रख सकते हैं, पाउडर रख सकते हैं, क्रीम रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि महिलाओं का ध्यान आकर्षित करती हैं वो और वहीं से खरीद लेंगे। क्योंकि कई बार होता है ऐसा है कि कोई क्रीम अगर उनको पसंद आ गया तो वो कई बार पूछते हैं कि ये क्रीम आपने कहाँ से लाया, हमको भी लेना है। तो आप उनको बोलते हैं कि वो जो है हम यहाँ से मंगवाएं, आपके लिए अगली बार मंगवा देंगे। लेकिन वही क्रीम अगर आप उसी समय उनको प्रोवाइड कर सके तो कितना अच्छा हो जाएगा, आपका इससे एक अलग इनकम जनरेट होगा, ठीक है। तो परफ्यूम, पाउडर, क्रीम ये सब आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं जिससे ग्राहक जो वो भी खरीद के जाएं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम लोग को कितना पैसा लगाना पड़ेगा शुरुआत में अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहें तो इस बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले तो दो तरह की कैटेगरी आती हैं। सबसे पहले जो अपने ही घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे से रूम से स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खर्चा अगर वो नहीं करना चाहते तो वो 15 से 20 हज़ार के अंदर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़े बहुत आप टूल वगैरह लेके, थोड़े बहुत क्रीम लेके आप इतना में स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। अब उसके बाद जो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक में स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़े से बड़े से रूम में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनका करीब 30 से 40 हज़ार उनका खर्च चल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको एक बड़ा सा काउंटर भी लेना पड़ेगा, बड़ा सा मिरर भी लेना पड़ेगा, 2-4 कुर्सियां लेनी पड़ेंगी और कूलर वगैरह जो मैंने बताया वो सब अगर आप उस हिसाब से करते हैं तो आपको 30 से 40 हज़ार के करीब इन्वेस्टमेंट जाएगा। अब कमाई की बात करते हैं दोस्तों, अगर दिन में आपके पास 10 कस्टमर ही आते हैं और वो 100 रुपये का कोई भी काम करवाते हैं, 100 रुपये का, ठीक है, तो 10 लोग तो कम से कम हो जाता है 1000 रुपये। तो उस हिसाब से आप उसको अपना जो बिल है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल है और भी जो आप क्रीम पाउडर यूज कर रहे हैं उनका कट अगर कर देते हो तो फिर भी आपका लगभग 700 से 750 के करीब एक दिन का बच जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इनकम है इस बिजनेस में। तो दिन के 700 750 आप अच्छे कहीं जॉब करके भी नहीं कमा सकते हैं इतना, ठीक है दोस्तों। तो ये बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, घर से बहुत ही अच्छी कमाई होगी। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि दिन में आपके 10 कस्टमर ही आएंगे और 100 रुपए के ही काम करवाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा का ही काम वैसे होता है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो सही में अच्छा लगा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।